हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के उत्तराखंड के वीडियो में हम नंदा राजजात यात्रा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और कवि मौलाराम के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे जो अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, जो नंदा राजजात यात्रा है तो ये चमोली ज़िले में ही पूरी संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें जो छंतोली बनती है एक, और इसकी जो तिथि निर्धारित होगी, और इसमें एक मेढे का इस्तेमाल किया जाता है जिसे चौसिंगा खाडू बोलते हैं ना, 4 सिंग वाला। तो पथ प्रदर्शक मेढा जो होता है, इन सब का जो चयन है वो नौटी गांव में किया जाता है। ठीक है, नौटी के जो नंदा मंदिर से यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किए जाने की प्रथा है। तो ये यात्रा का जो मूल है, देखो ये एग्जाम में भी एक बार आया था कि यात्रा का उद्देश्य क्या है या क्यों की जाती है। तो जो भगवती नंदा देवी है उनको मायके से ससुराल पहुंचाने की यात्रा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंदा राजजात। तो ये 20 से 21 दिन की लगभग यात्रा है जिसमें 280 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो रोमांचक यात्रा ये है क्योंकि इसमें पहाड़ी रास्तों द्वारा, ठीक है, और बुग्यालों से होते हुए तय की जाती है दूरी। अब देख लेते हैं, तो जब ये नौटी गांव से यात्रा होती है उसके बाद देखो यात्रा का जो पहला पड़ाव पड़ता है वो ईड़ा बधानी है। ठीक है, यात्रा मार्ग में इसे नंदा का ननिहाल कहते हैं। तो इसके बाद आता है देखो दिल खानी धार। यहाँ से जो नौटी गांव है जहाँ से यात्रा चली थी वो अंतिम बार दिखाई देता है ना। तो इसलिए वहाँ पे भावुक हो जाते हैं और विदाई के गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है देखो भगवती गांव। तो ये नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद मायके का क्षेत्र खत्म हो जाता है ना, और ससुराल का क्षेत्र क्या होगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है देखो कुलसारी। तो चमोली में है ना। तो कुलसारी में भी बताया था, सूर्य मंदिर भी एक चमोली में। तो ये ससुराल क्षेत्र का, ठीक है, यात्रा का पहला पड़ाव है। तो कुलसारी जो है वो पिंडर नदी के किनारे चमोली में एक गांव है। ठीक है, इसके बाद आता है देखो जीवरांगली। तो जीवरांगली जो है इसे यमराज की घाटी भी कहा जाता है। ये यात्रा का विकट स्थान है, अत्यंत दुर्गम स्थल पड़ता है जीवरांगली में, जहाँ से मतलब आगे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और नंदा जो राजजात यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव जो है वो है होमकुंड। ठीक है, तो इसके कहा जाता है कि इसके बाद जो चौसिंगा जो मेढा होता है यानी खाडू, उसको छोड़ दिया जाता है ना। तो यात्रा नौटी गांव से शुरू होकर होमकुंड पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो और डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो इसके बाद हम देखेंगे कवि मौलाराम के बारे में। तो इसके बारे में हमने वन लाइनर में भी कराया था। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो मौलाराम का जो उपनाम है वो श्रीमंत भी कहा जाता है, इनको श्रीमंत। और 1743 से 1833 इनका जीवन काल है। 1743 यानी जन्म है। तो देख लेते हैं, जन्म है 1743 में श्रीनगर पौड़ी में। इनकी माता का नाम है रामी देवी। ठीक है, मौलाराम के पिता कौन है, मंगत राम ना। इनके गुरु का नाम है राम सिंह। जो इतिहास है देखो जुड़ा हुआ कि ये यहाँ कैसे पहुँचे। तो श्यामदास और हरदास नाम के जो चित्रकार थे मुगल दरबार में, है ना, तो वो सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल आए थे। और सुलेमान सिखों कौन है, ये दारा सिखों का पुत्र है। ठीक है, तो सुलेमान सिखों को पृथ्वीपति शाह ने उस समय संरक्षण दिया, तो उसके साथ जो चित्रकार आए उनको भी संरक्षण मिला। इस प्रकार से जो मुगल चित्रकला है वो गढ़वाल में पहुंच चुकी थी। और बाद में उन्हीं के वंशज हुए मंगत राम, और मंगत राम के पुत्र हुए मौलाराम। ठीक है, तो मौलाराम सबसे बड़ा नाम है गढ़वाल की चित्रकला में। अब देखते हैं ये किसके समय थे। तो मौलाराम ने प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत, ठीक है, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह के समय कार्य किया है। तो इसमें जो भी पॉइंट आ रहा है देखो उस पर ज़्यादातर प्रश्न बने हुए हैं पहले से। जयकृत शाह ने मौलाराम को 60 गांव की जागीर दान की थी। ये माना जाता है कि उत्तराखंड शैली की जो चित्रकला है वो 1658 में ही शुरू हुई है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 20वीं सदी में इन चित्रों को खोजा और दुनिया के सामने रखा। तब लोगों को पता चला कि मौलाराम नाम के भी, है ना, कोई चित्रकार थे। ये भी परीक्षा में आ चुका है। देखो गढ़वाल शैली के चित्रकार किस जाति के थे, तो ये सुनार जाति के थे, है ना। अब ये देखो मौलाराम ने निम्न ग्रंथों की रचना की है। गढ़ राजवंश काव्य ब्रजभाषा में, गढ़ गीता संग्राम, ठीक है, मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा, ऋतु वर्णनम और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, ये सब इनके पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है देखो कि मौलाराम ने विलासी राजा किसे कहा, यह प्रश्न आता है। तो पराक्रम शाह को कहा था।
क्योंकि पराक्रम शाह ने मौला राम की जो जागीर है वो वापस ले ली थी और उनकी गणिका यानी जो दासी होती है उसको वापस ले लिया था। अब ये देखो प्रमुख चित्र जो मौला राम के द्वारा बनाए गए, तो मोर प्रिया है, नायिका, ठीक है, चकोर प्रिया, राधा कृष्ण, नरसिंह, वासक सज्जा, ठीक है, खंडिता का चित्र, मयूरमुखी, गोपी, ठीक है, चंद्रमुखी, प्रद्युम्न शाह और रानी, दंपति चित्र बोलते हैं इसको, प्रद्युम्न शाह के साथ रानी का चित्र। तो पूछ सकते हैं किस परमार राजा का चित्र बनाया मौला राम ने। फिर है हिंडोला और मस्तानी। अब आते हैं, देखो मौला राम के शिष्य कौन थे, तो ये थे चैतू और माणकू। चैतू ने कृष्ण रासलीला का चित्रण किया और माणकू ने गीत गोविंद और आंख मिचोली का चित्रण किया है। जो राजकुमार थे प्रीतम शाह वो मौला राम से चित्रकला सीखने के लिए श्रीनगर जाया करते थे। और लास्ट क्वेश्चन इससे है कि मौला राम की चित्रणशाला कहाँ है, तो मौला राम जो चित्रणशाला है वो श्रीनगर पौड़ी में है। ठीक है, धन्यवाद।